सो वंस अगेन नमस्ते जनता, मैं हूं नितिन कुमार के स्कॉर्पियोनिक और मैं डांस सिखाता नहीं समझाता हूं। तो चलिए समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डांस। तो जितने लोग आज पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि डांस कैसे स्टार्ट हुआ था। तो आप इस वीडियो को या तो अभी रोक के पहले उस वीडियो को देख लीजिए या फिर इस वीडियो को पूरा करने के बाद उस वीडियो को देखना, बस इसलिए क्योंकि जो आप लोग समझना आए हो, जो चीज़ आप करना चाहते हो डांस, उसके बारे में कम से कम आपको इतना तो पता लगे कि वो चीज़ स्टार्ट कैसे हुई थी, क्या है डांस इज अनदर थिंग, और डांस शुरू कैसे हुआ था इज अनदर थिंग। तो पहले या बाद में उस वीडियो को जरूर देखना। तो व्हाट इज डांस सुनते ही आप लोगों के मन में क्या आता है कि 4 स्टेप्स को साथ में मिला लिया और डांस बन गया, या फिर ये करना डांस हो गया, बॉडी पार्ट हिलाना अलग अलग डांस हो गया। ठीक, बताना प्लीज मेरे को कि आप लोगों के मन में क्या है, आप लोग डांस के बारे में क्या जानते हो, तो क्या समझ आता है डांस सुनते के साथ ही आपके लिए डांस क्या है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट डांस इज अ स्टडी, नॉलेज, सब्जेक्ट एंड एजुकेशन। आप लोग सर्च करना एक पर्सन के बारे में जिनका नाम था भरत मुनि। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा भाई स्टडी एजुकेशन कैसे है, या आप लोगों को आज तक किसी ने बताया नहीं बताया। तो आप इस भरत मुनि को सर्च करना। ये वो इंसान थे जिन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र। ठीक, और उन्होंने इसमें स्पेशल नृत्य के लिए अलग से एक अध्याय लिखा जिसमें उन्होंने हर चीज एक्सप्लेन करी है कि नृत्य कैसे करना है। दैट्स व्हाई इट इज अ सब्जेक्ट और स्टडी। पढ़ने की चीज़ है, सिर्फ करने की ही चीज़ नहीं है, इसे समझना भी चाहिए। ये सब्जेक्ट है। आज से पहले मैंने कभी किसी को कहा था कि भाई स्टडी है ये, तो लोग कह रहे थे कि कैसे स्टडी है। आज वो लोग सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। और सेकंड थिंग इज डांस इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक। डांस को म्यूजिक का पार्ट भी कहा जाता है। म्यूजिक के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज सिंगिंग, लाइक मैंने जो तुम्हें देखा, मैंने जो तुम्हें जाना, जो होश था वो तो गया। सेकंड थिंग इज वादन, मीन्स बीट्स, लाइक एंड थर्ड थिंग इज नृत्य, डांस। अब इस बात को समझो कि म्यूजिक सिंगिंग के बगैर भी अधूरा है, बीट्स के बगैर भी अधूरा है, और डांस के बगैर भी अधूरा है। और अगर डांस हम म्यूजिक के बगैर करें तो आपको पता ही है कि वो अधूरा ही लगता है। अभी कोई म्यूजिक नहीं चल रहा, कोई गाना नहीं बज रहा और मैं डांस करूं नॉर्मल, डांस है बट अधूरा है। अगर इसी में अगर म्यूजिक आ जाए तो मजा आ जाए। मैंने जो तुम्हें देखा, मैंने जो तुम्हें जाना, जो होश था वो तो गया, लाइक दिस। तो अब आता है डांस की डेफिनेशंस पे। बहुत अलग अलग डेफिनेशंस है, बट आपके लिए डांस की क्या डेफिनेशन है मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। बट डांस इज अ वे टू एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स। अब याद रखना, इमोशंस और फीलिंग्स दोनों अलग अलग है। इसमें एक बहुत छोटा सा फर्क है। इमोशंस वो होता है जो सडनली आते हैं, अचानक और कुछ पल के लिए रहता है। जैसे कभी हम किसी कंपटीशन में होते हैं तो आप लोग वो चीज़ फील कर पाते हो। कोई गाना सुन के कोई बीट्स आती है, आप खुश भी होते हो, दुख भी होते हो, है ना, पर सडनली होता है। कोई न्यूज़ हमें सडनली मिलती है तो हम या तो खुश होते हैं या फिर दुखी होते हैं। लाइक किसी का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो खुश होता है, खुश होकर वो नाचता है। ठीक, तो होगा इमोशन, हमारा सडनली आता है। अब अगर हम बात करें फीलिंग्स की, ये होती है हमारी स्टेबल मतलब जिसमें हम हमेशा से मतलब थोड़े टाइम से रह रहे थे, हम कोई गाना सुन रहे हैं और हम वो फीलिंग लेके चल रहे हैं। अपने दुख था हमें तो दुख ही बता रहे हैं, खुशी थी तो खुशी बता रहे हैं। ये ज़्यादातर चलता है हमारा कंटेम्प्रेरी में। मतलब कंटेम्प्रेरी के जितने सॉन्ग्स है ज़्यादातर या तो रोमांटिक वे में जाते हैं या फिर वो सैड में जाता है ज़्यादातर, है ना, उसमें सैड फीलिंग्स दिखाई जाती है। सो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से दिखाने को डांस कहते हैं, एक्सप्रेस करने को डांस कहते हैं। लाइक एक कॉन्सेप्ट होता है क्रम में पॉइंटिंग का। जब इंसान कुछ भी पॉइंट कर रहा होता है, अपना आप पे स्विंग करता है, वो उसमें अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा होता है।
तो अब जब आपको पता है कि डांस क्या है तो इसकी फुल फॉर्म तो हम बिल्कुल ही नहीं बोल सकते, ठीक। तो सबके लिए अलग अलग होती है इसकी डांस की फुल फॉर्म। फॉर मी इट इज डिसिप्लिन, ए फॉर एटीट्यूड, एन फॉर न्यू, सी फॉर क्रिएशन एंड ई फॉर एक्सप्रेशन। आप लोगों के लिए क्या है डांस की फुल फॉर्म वो जरूर बताना मुझे कमेंट में। अब डांस की यही फुल फॉर्म क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा शेयर करा है, आप थोड़ा और डांस को समझ पाए हो और आपको लगता है किसी और को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, तो अपने उस फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।